अस्सलामुअलैकुम। उर्दू वॉइस स्टोरी सेंटर के मुआज़्ज़िज़ सामीन को हमारा सलाम। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ, इसे सुनकर बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे आप। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बरीरा ने चिल्लाकर अम्मी को पुकारा, जो बावर्ची खाने में केक बना रही थी, और इन्हें बताया, अम्मी, मुझे ताज़ीन ने अपनी सालगिरह पर बुलाया है, क्या मैं जा सकती हूँ? अम्मी बोली, अगर तुम कोई शरारत न करो तो तुम अपना नीला लिबास नया वाला पहनकर जा सकती हो। बरीरा ने अम्मी से पूछा, लेकिन अम्मी, मैं जूते कौन से पहनूंगी? मेरे पास नीले लिबास के साथ पहनने के लिए नीले जूते नहीं हैं, और मेरे पुराने जूते छोटे हो गए हैं और मेरे पैरों में पूरे नहीं आते। अम्मी ने इससे कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें नीले जूते खरीद देती हूँ, लेकिन तुम्हें इन दिनों में शरारतों से बचकर और अच्छी बच्ची बनकर रहना होगा, वरना मैं तुम्हें जूते खरीद कर नहीं दूंगी। बरीरा ने ये नसीहत सुनकर तहैया कर लिया कि वो अच्छी बच्ची बनकर रहेगी, लेकिन किसी न किसी वजह से इससे गलती होती रही। बरीरा के हाथ से अम्मी का पसंदीदा चाय का कप गिरकर टूट गया। फिर एक दिन वो फूलों का कीमती गुलदान उठाकर ला रही थी कि वो भी ज़मीन पर गिरकर टूट गया और इसका सारा पानी कलीन पर गिर गया। बरीरा की अम्मी बहुत नाराज़ हुई। बरीरा ने अम्मी से माफ़ी मांगी। इसने दिल में सोचा कि अल्लाह करे अम्मी इतनी नाराज़ ना हो कि वो जूते ही ना लेकर दें। इसने दोबारा दिल में पक्का इरादा किया कि इसे सालगिरह से पहले कोई गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर गलती हो ही गई। इसने अपनी जराबों का नया जोड़ा गुम कर दिया। अम्मी ने बरीरा को गुस्से से घूरते हुए कहा, बरीरा, ये तुम्हारे लिए सालगिरह से पहले आखिरी मौका है। अगर तुमने अब कोई बेवकूफ़ी या शरारत की तो तुम अपने जूतों से महरूम हो जाओगी। बरीरा को इल्म था कि इसकी अम्मी जो कह रही हैं इस पर अमल भी करेगी। अगले 2 दिन बरीरा बहुत अच्छी बच्ची बनी रही। फिर वो दिन आया जिससे अगले दिन ताज़ीन की सालगिरह थी। बरीरा ने पूछा, अम्मी, क्या मैं बाज़ार जाकर जूते खरीद सकती हूँ? अम्मी बोली, ज़रूर, मैं तुम्हें दोपहर के वक्त बाज़ार ले जाऊंगी, लेकिन अभी तुम जाओ और खाला मारिया को ये मेरा रुक्का देकर आओ। सीधी जाओ और जल्दी वापस आना। तुम्हारे पास सिर्फ इतना वक्त है कि तुम वापस आकर दोपहर का खाना खा सकोगी। इतनी देर में शहर जाने के लिए इकलौती बस का वक्त हो जाएगा, जिसके ज़रिए मैं तुम्हें शहर जाकर नए जूते दिला दूंगी। बरीरा बोली, बहुत अच्छा अम्मी जान, मैं इंशाल्लाह वक्त पर पहुंच जाऊंगी। वो रुक्का लेकर भाग खड़ी हुई। रास्ते में एक जंगल आता था। बरीरा को रास्ता मालूम था। वो तेजी से जंगल से गुजरने लगी। रास्ते में बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए थे, लेकिन बरीरा इन्हें देखने के लिए भी खड़ी नहीं हुई। फिर वो खाला के घर पहुंची। इन्हें रुका दिया, इनसे जवाबी रुका लिया और घर की तरफ तेजी से रवाना हो गई। वो सोच रही थी कि अम्मी खुश होंगी क्योंकि मैं वक्त से पहले ही वापस पहुंच जाऊंगी। वो जंगल वाले रास्ते से वापस जा रही थी कि रास्ते में इसने किसी की अफसूदा आवाज़ सुनी। ये अजीब सी आवाज़ थी। ना ये आवाज़ किसी जानवर की थी और ना किसी परिंदे की। बरीरा हैरान थी कि ये किसकी आवाज़ हो सकती है। वो एक लम्हे के लिए रुकी और इधर उधर देखने लगी। तभी दरख्तों से कोई चीज़ निकली और दौड़ती हुई इसकी तरफ आई। इसे देखकर बरीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक बहुत छोटा सा शख्स था। वो बरीरा से भी कद में कहीं छोटा था और ज़ारो कतार रो रहा था। वो चिल्लाया, छोटी लड़की, आओ मेरे साथ, मेरी मदद करो, मेरे तितलियों के पर कांटों में फंस गए हैं। बरीरा इसकी तरफ दौड़ी जिस तरफ बोने ने इशारा किया था। इसने वहाँ एक हैरत अंगेज मंजर देखा। वहाँ एक बहुत खूबसूरत रथ खड़ा था जिसे 5 तितलियां खींच रही थीं।
लेकिन किसी न किसी तरह वो इन कांटों से भरी हुई झाड़ी में उलझी हुई थी। आजाद होने के लिए इनके जोर लगाने से इनके पर फट चुके थे। बोना अपनी आंखें पोंछता हुआ बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम रथ की बागें मजबूती से पकड़ लो तो मैं तितलियों के पर आजाद करवा सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। बरीरा बोली, ओ खुदाया, मैं तो दिलो जान से मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी का हुक्म है कि जल्दी वापस आओ। इन्हें शहर नए जूते लेकर मुझे देने हैं, जो मुझे कल अपनी सहेली की सालगिरह पर पहनने हैं। मैं देर से गई तो मेरी बस छूट जाएगी। बोना फिर रोने लगा और बोला, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। वो मेरी खूबसूरत तितलियाँ, वो मर जाएंगी। अगर तुम रास्ते में किसी और बच्ची से मिलो जिसे शहर से जूते ना लेने हो तो इसे कहना हमारी मदद के लिए इधर आ जाए। बरीरा ने इसकी तरफ देखा और फिर तितलियों की तरफ। इसे मालूम था कि जंगल के रास्ते में वो किसी और से नहीं मिल सकती। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अचानक इसने अपने जहन में एक फैसला कर लिया। वो बोली, मत रो, मैं यहीं रहकर तुम्हारी मदद करती हूँ। हो सकता है मैं खाने तक वक्त पर पहुंच ही जाऊं। बोने ने अपनी आंखें पहुंचते हुए इसे कहा, तुम्हारा 1000 दफा शुक्रिया। अब आओ और मजबूती से बागें पकड़ लो। मैं जाता हूँ और तितलियों को पुरस्कून करता हूँ। बरीरा छलांग लगाकर रथ पर चढ़ गई और मजबूती से बागें पकड़ ली। बोना दौड़कर तितलियों के पास पहुंचा और नकीले कांटों से इनके पर आजाद करवाने लगा। एक के बाद एक को इसने आजाद करवाया। खासा वक्त लग गया क्योंकि तितलियों के पर बहुत नाजुक होते हैं। आखिर ये काम मुकम्मल हो ही गया। बोने ने बरीरे से खुशी खुशी कहा, तितलियां आजाद हो चुकी हैं, तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि तुम वक्त पर पहुंच जाओगी। बरीरा बोली, मुझे अभी उम्मीद है। खुदा हाफिज, अल्लाह करे तुम भी खैरियत से घर पहुंच जाओ। अब इसने दौड़ना शुरू किया। वो जिंदगी में इसने इतना तेज कभी नहीं भागी थी जितनी इस दिन भागी। वो हानपती कामती घर पहुंची। अम्मी बोली, रास्ते में बरीरा, आखिर तुम क्या करने बैठ गई थी? खाना कब का मैंने खा लिया और बस बिल्कुल तैयार खड़ी है। बरीरा रूहानसी होकर बोली, अम्मी मैं कुछ नहीं कर सकती थी, रास्ते में एक बोना मुझे मिला था। अम्मी डांट कर बोली, झूठ ना बोलो, तुम्हारे नीले जूते तुम्हें नहीं मिल सकते। बरीरा बोली, अम्मी जूतों के बगैर तो मैं सालगिरह पर नहीं जा सकूंगी, मेरे पास और जूते भी नहीं हैं। अम्मी बोली, ये तुम्हारा अपना कसूर है, तुम एक बेवकूफ लड़की हो। अब जाओ और खाना खाओ, और इस बारे में एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहूंगी मैं। बेचारी बरीरा खाना के मेज पर बैठ तो गई, लेकिन इससे खाना खाया नहीं गया। वो बहुत मायूस थी। इसने बस को जाते देखा तो नवाला इसकी हलक में अटक गया। जूते नहीं तो सालगिरह में नहीं जाऊंगी। वो बहुत अफसुदा थी। बाकी दिन इसे छोटे भाई को खिलाना पड़ा और शाम को स्कूल का काम करना पड़ा। वो जल्दी सो गई ताकि कुछ मायूसी कम हो। अगली सुबह वो जल्दी उठ गई। इसने चाहा कि अम्मी के लिए चाय बनाए। इसने घर का दरवाज़ा खोल कर देखा कि क्या ग्वाला दूध छोड़ गया है या नहीं, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि सीढ़ियों पर एक डब्बा पड़ा हुआ था। वो शौक पीले रंग का था और नीली डोरी से बंधा हुआ था। इस पर एक छोटा रुक्का था जिस पर लिखा था, इस छोटी बच्ची के लिए जिसने तितलियों की जान बचाई। बरीरा ने तेजी से डब्बा उठाया, इसकी डोरी खोली और ढक्कन उठा कर देखा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस डब्बे में क्या था। इसमें दुनिया का खूबसूरत तरीन नफीस तरीन रेशमी तारों से बना हुआ नीले जूतों का जोड़ा था। दोनों जूतों पर 2 सुनहरी तितलियां जुड़ी हुई थी। इनका कद इतना ही बड़ा था जितनी कल वाली तितलियां थी। बरीरा ने खुशी से नारा लगाया। इसने जल्दी से जूते पहनने की कोशिश की। वो बिल्कुल पाँव के नाप के थे। इसने अपनी जिंदगी में इससे खूबसूरत जूते किसी दुकान पर रखे हुए नहीं देखे थे।
وہ دوڑتی ہوئی امی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، امی امی دیکھیں، وہی بونا سالگرہ میں پہننے کے لیے جوتے لے کر آیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اسے معلوم تھا کہ مجھے دیر ہو گئی ہے اور میں جوتے نہیں خرید سکتی۔ ظاہر ہے اب امی کو بریرہ کی بات ماننی ہی پڑی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ بریرہ سے کہنے لگی، اس تحفے کی تم حقدار تھی۔ میں نے بالکل تم پر یقین نہیں کیا کہ تم کسی بونے سے ملی ہو، لیکن اب میں مانتی ہوں کیونکہ یہ جوتے اس دنیا کے نہیں ہیں۔ تم انہیں پہن کر بہت پیاری لگو گی۔ بریرہ بولی، واچی واہ، ہر چیز ٹھیک ہو گئی۔ میں سالگرہ میں جاؤں گی ضرور۔ اور واقعی سالگرہ میں وہ جوتے پہن کر سب سے پیاری لگ رہی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی کہانی کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔